अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, खुशहाल रखे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, किताबों में एक वाक़या लिखा है और वाक़या है दो भाइयों का। एक बड़े थे, दूसरे छोटे थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। छोटे भाई अभी अपनी जॉब कर रहे थे। उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके वालिद फौत हो चुके थे। तो वालिद साहब की ज़रई यानी खेती की ज़मीनें थी, जैसे कि रहा करती हैं अक्सर। तो जो उन दोनों भाइयों ने आधी आधी आपस में तकसीम कर ली थी। जब आधी आधी तकसीम कर ली तो अब उस ज़मीन की फसल निकली। साल के बाद जैसे कि निकलती हैं। तो बड़े भाई ने भी अपनी फसलों को समेटा, छोटे भाई ने भी अपनी फसलों को समेटा। मगर जब रात आई तो बड़े भाई ने सोचा कि मेरे साथ मेरे बेटे भी हैं और वो भी 1-2 साल में मेरी मदद करने के लायक हो जाएंगे। तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि मेरे छोटे भाई को अनाज की, पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि वो अकेले हैं, तन्हा हैं, सिंगल हैं। उनको ख़ुद की भी शादी करनी है और बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं। क्यों ना अपने हिस्से में से कुछ गंदम की बोरियां अपने दूसरे भाई के हिस्से में डाल आऊँ, जहाँ बोरियां पड़ी थी छोटे भाई की। चुनाचे बड़े भाई ने 5 बोरियां उठाई और अपने छोटे भाई की ज़मीन के हिस्से में जहाँ उनकी बोरियां पड़ी थी वहाँ जाकर डाल दी। अल्लाह पाक की शान देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखिए कि जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो छोटे भाई के दिल में भी यही ख्याल आया कि हम 2 भाई हैं और हमारी ज़मीन आधी आधी है, लेकिन मैं तो अकेला हूँ, मेरी तो उतनी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे भाई तो फैमिली वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, उनके पास बड़ी मेरे से ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं। क्यों ना मैं अपनी गंदम में से कुछ गंदम अपने भाई के हिस्से में डाल दूं, तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। चुनाचे उसने भी 5 बोरियां उठाई और अपने भाई की बोरियों में जाकर रख दिया। अब सुबह का वक़्त हुआ तो दोनों भाइयों ने अपनी अपनी गंदम का हिसाब लगाया तो हैरान, क्योंकि उनके हिसाब से गंदम की जो गिनती थी वो तो उतनी ही थी और उसमें से 5 बोरियां उन्होंने दूसरे भाई को दे दी थी। मगर सुबह वो 5 बोरियां जो अपने भाई को दी थी उसमें कमी होती। तो दोनों भाई परेशान कि भाई मेरे गंदम के हिस्से में से 5 बोरी कम होना। बड़े भाई सोच रहे, छोटे भाई सोच रहे हैं कि मेरे गंदम के हिस्से में से 5 बोरियां कम होना, लेकिन इसमें भी 5 बोरियां बराबर थी। जैसे 25 बोरियां थी तो 25 की 25 थी, छोटे भाई के हिस्से में 25 की 25 बोरियां थी। अब दोनों परेशान। चलिए, अब वो दिन गुजरा, दोबारा रात आई तो दोनों भाई के दिल में फिर ख्याल आया। अल्लाह पाक ने ख्याल डाला, उनके दिल में बात डाली उनके दिल में बात डाली कि रात जो कल हमने किया था वही काम उसको हम दोबारा दोहराना। आज और रात हम फिर गंदम अपने भाई के खेत में डाल के आते हैं। अल्लाह ताला की शान के एक ने 5 बोरियां उठाई और दूसरे ने भी 5 बोरियां उठाई। जो पहले दिन जितनी तादाद थी उतनी तादाद में बोरियां उठाई। जब दोनों भाई बोरियां लेकर बड़े भाई छोटे भाई के हिस्से में जा रहे थे डालने और छोटे भाई बड़े भाई के हिस्से में जा रहे थे डालने, अल्लाह ताला की शान देखिए कि एक ने 5 बोरियां उठाई हुई थी और दूसरे ने भी 5 बोरियां उठाई हुई थी। जब दोनों भाई एक दूसरे की ज़मीन पर डालने जाने लगे तो रास्ते में एक दूसरे से मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई तो दोनों ने दोनों के इरादे को पहचान लिया
کہ بڑا بھائی وہ جو 5 بوریوں کی جو کمی تھی جو ہم نے اپنے بھائی کے حصے میں دی تھی، وہ بھائی میرے بڑے بھائی نے اپنی 5 بوریاں مجھے دی تاکہ میری ہیلپ ہو سکے، اور چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی وہ جو 5 بوریاں تھی وہ چھوٹے بھائی نے میرے حصے میں ڈال دی۔ اب دونوں کے بات سمجھ میں آ گئی، اور دونوں بھائی نے گلے مل کر آپس میں بہت رویا، اور دونوں بھائیوں نے یہاں سے خوب محبت کی زندگی گزاری۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب بھائی بہن مل جل کے رہنا، آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں جھگڑنا نہیں۔ ایک حدیث میں آقا نامدار، میرے اور آپ کے آقا، ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تم سب میں بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جب ہم ساتھ میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ کسی بات میں ہو جاتا ہے، تو بڑے بھائی کو چاہیے کہ چھوٹے بھائی کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، معاف کرے، اور چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ بڑے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرے، نظر انداز کرے۔ کیونکہ جب آگ لگتی ہے اور پٹرول ڈالتے ہیں تو آگ اور بھڑکتی ہے۔ اگر ہم آگ لگے کہیں پہ لگی ہوئی رہے اور اگر ہم پانی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جب ہمارے بڑے بھائی ہمارے کسی بات پر ہمیں تنبیہ کرے تو ہم ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنا اور ہم ان کی باتوں کو ماننا، اور بڑے بھائیوں کو بھی چھوٹے بھائیوں کی باتوں کو ماننا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اور ہمارے تمام بھائی بہنوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔